लाख रुपए लग रहे हैं। अरे मेरा बेटा। हाँ माँ। अरे क्या हुआ बेटा? इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? किया? सही तो कह रही हैं। कितने अच्छे प्यारे तो बच्चे हैं, आ जाओ। क्या जरूरत है। वही सोने जैसे बच्चों से वो नफरत करती है, और ये बात जानते हुए मैं उसका इलाज कराने से कैसे मना कर दूं? कैसे कह दूं कि इन सबको अपना लो? सुन बेटा, एक तो ये सुई वाला बच्चा, ऊपर से इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा। ए माँ, हमारे चाहने या ना चाहने से क्या होगा? होगा तो वही ना जो वो चाहेगी। अरे तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए ना। क्या समझाऊं? क्या समझाऊं? हाँ? वो भी तो एक औरत ही है ना, उसके भी कुछ अरमान है। जाने दीजिए, पैसा ही खर्च होगा ना। हाँ, मैं देख लूंगा। बेटा, हाँ पापा। मन लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हें डॉक्टर बनना है। ए जी, एक बात पूछूं? पूछो। ऐसा कौन सा इलाज है जिसमें 3 लाख रुपए लगते हैं? अरे एक ट्रीटमेंट होता है जिसका नाम है IVF, उसमें इतने पैसे लगते हैं। बेटा घूमो, सर ऊपर करो। एक बात बताइए जी, मतलब ये इलाज करने से बच्चा हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? जिसका शरीर इस इलाज के काबिल होगा ना, उसी को इस इलाज से बच्चा होगा। मैंने सुना है पैसे भी बहुत लगते हैं। तो लगने दो ना, हमारी जेब से थोड़ी ना पैसा जा रहा है। अरे नहीं, ससुराल में आए हुए कितने दिन हो चुके हैं, अब और यहाँ पर कितने दिन रुकेंगे हम भाई? अब चलते हैं यहाँ से। हाँ। अरे तो क्या हुआ, ससुराल में ही तो है। बताइए भाभी, आखिर इन्हें यहाँ पे किसने रोक रखा है? ले चलिए, मैं तो तैयार हूँ। अच्छा, तो तुम तैयार हो तो चाय पी लो, बैग उठाओ और निकलते हैं हम यहाँ से। किसने रोका है? चलो चलो। हाँ? जीजा जी, ये क्या बात हुई? दीदी, अब आप यहाँ से सोहर गा के ही जाइएगा। अब छोटी का मन है तो रुक जाइए आप लोग। हाँ, वो आज ना मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, आज मेरा फाइनल चेकअप है। खुशखबरी लेके ही आऊंगी। अरे वाह, फिर तो मैं हारमोनियम और ढोलक वाले को ऑर्डर दे ही देता हूँ। देखिए भाभी, अब है ना? अच्छा सुनिए ना, हाँ? घर लौटते वक्त ना मिठाई लेके चलेंगे। मुझे सबका मुंह मीठा करवाना है। पता है, दीदी भी रुक गई हैं। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। तो खुश नहीं होंगी? आज मेरे अरमान पूरे होने वाले हैं। मुझे तो लग रहा है कि आज राम जी वनवास से लौट रहे हैं। आ जाइए मीना, बैठिए। मैडम, रिपोर्ट में क्या आया? अरुण, मीना, आई एम वेरी वेरी सॉरी। हमारा ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। मतलब ये आप क्या कह रही हैं? क्या मतलब? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? अब फिर से ट्राई करेंगे ना। मैडम, आप पैसों की चिंता मत करिए, पैसा चाहे जितना भी लगे मैं देने को तैयार हूँ। हम तब तक कोशिश करेंगे जब तक ये सक्सेस नहीं हो जाता। अरुण, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि मीना की बॉडी इस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। मीना,
अरे अरे क्या हुआ? अब क्या हुआ बेटा? बहू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? कोई चिंता की बात है क्या? डॉक्टर साहिबा ने जवाब दे दिया। अब वो कभी मां नहीं बन सकती है। अब क्यों रो रही हो? आज जो तुम्हारी स्थिति है ना, वो तुम्हारी करनी का फल है, और करनी का फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि यही सच्चाई है। जिस औरत के दिल में ममता ना हो, वो कैसे माँ बन सकती है? बच्चा चाहे किसी का भी हो, लेकिन एक निर्दयी मां कैसे बन सकती है? अरे औरत तो ममता का सागर होती है, और तुम्हारे अंदर तो ममता की एक बूंद भी नहीं है। अरे तुम माँ कैसे बन सकती हो? लेकिन एक निर्दयी मां कैसे बन सकती है? तुम माँ कभी नहीं बन सकती। कभी नहीं बन सकती। कभी माँ नहीं बन कभी नहीं सकती। बन तुम्हारे अंदर ममता ही नहीं है। कभी नहीं बन सकती। माँ चुप हो जाइए। कभी नहीं बन सकती। तुम्हारे अंदर ममता है, तुम कभी माँ नहीं बनोगी। बस चुप हो जाइए। हमारे दिल में ममता नहीं बनी। नहीं बन इसलिए नहीं बन सकती तुम माँ। नहीं बनाया। कभी नहीं बन सकती। तुम तुम इसी बाज हो। चुप हो जाओ बहू, मत रो। तुम ये बात मान लो कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था, इसलिए तुम्हारी शादी अरुण से हुई बेटा। अब जो तुम्हें सही लगे वही करना, ठीक है? मत रो, मत रो बेटा, मत रो, मत रो, चुप हो जाओ।